महात्मा बुद्ध का जीवन। बचपन से बुढ़ापे तक का इतिहास। महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के महानतम आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं में से एक हैं। उनका जीवन शिक्षाओं, तपस्या और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। बुद्ध का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों से भरा हुआ है, जिसने उन्हें सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बनाया। 1. बचपन, सिद्धार्थ गौतम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लगभग लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता महारानी महामाया थीं। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही उनकी मां का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जन्म एक अत्यंत संपन्न और समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही वातावरण में पले बढ़े सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की परेशानी या दुख का सामना नहीं करना पड़ा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी के कारण उनके पिता ने उन्हें सांसारिक दुख दर्द से दूर रखने का प्रयास किया। 2. किशोरावस्था और विवाह। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखद था। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव के थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। यह विवाह शाही वैभव और विलासिता से भरपूर था। सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि सिद्धार्थ के पास राजसी वैभव और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके मन में संसार के असली अर्थ और जीवन के गहरे सवाल हमेशा उठते रहते थे। 3. सत्य की खोज की ओर पहला कदम। 4 दृश्य। सिद्धार्थ का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने महल के बाहर 4 मुख्य दृश्य देखे। वे एक बूढ़ा व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ में आया कि बुढ़ापा अटल है। 2. एक बीमार व्यक्ति, जिससे वे जान गए कि हर व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ता है। 3. एक मृत व्यक्ति, मृत्यु की अनिवार्यता ने उन्हें झकझोर दिया। 4. एक सन्यासी, जिसने उन्हें शांति की तलाश के मार्ग पर प्रेरित किया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे समझ गए कि संसार में हर व्यक्ति को दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। 4. गृह त्याग, महान प्रस्थान। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजमहल और शाही जीवन को त्याग दिया। इसे महान प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान और सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन यह भी उन्हें संतोष नहीं दे सका। 5. आत्मज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने समझा कि आत्मज्ञान के लिए मध्य मार्ग, अति कठोरता और अति विलासिता के बीच का रास्ता ही सही है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों तक गहन ध्यान करने के बाद पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत या प्रकाशित, कहलाए। 6. धर्मचक्र प्रवर्तन। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ, उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था। 4 आर्य सत्य। 1. दुब्बी है। 2. दुब्बी का कारण है। 3. दुब्बी का निवारण संभव है। 4. दुब्बी के निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8वीं सम्यक समाधि। 7वें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बुद्ध ने अपने शेष जीवन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठानों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं सरल, तर्क संगत और हर वर्ग के लिए समान रूप से उपयोगी थीं। उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षित किया, जिनमें आनंद, सारिपुत्त, मौदगल्यायन और कई अन्य प्रमुख थे।
बौद्ध संघ की स्थापना ने उनके संदेश को और प्रभावशाली बनाया। 8वें दिन और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कई स्थानों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया और आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और बौद्ध धर्म विश्व भर में एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित है। निष्कर्ष: महात्मा बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति, सत्य की खोज और करुणा ही सच्चा मानव जीवन है। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। बुद्ध का जीवन एक आदर्श है जो हमें दुख से मुक्ति और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।